हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो हम आज का जो टॉपिक है प्रोनाउन ही हमारे चल रहा था और उसके पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तो आ चुके हैं। आज लास्ट पार्ट होगा जो पार्ट फोर होगा। दोस्तों इसमें दो प्रोनाउन रह गए, एक पजेसिव प्रोनाउन और एक जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन भी है, उसका अलग से हम सेशन लेके आएंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने इसके पार्ट्स जो थे वो पढ़े प्रोनाउन के, और उसके पहले हमने नाउन पढ़ा। ये हमारा जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का चल रहा है दोस्तों। तो हम पजेसिव प्रोनाउन को देखते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन किस तरीके का प्रोनाउन है और ये किसको इंडिकेट करता है। जैसा कि वर्ड लिखा हुआ है पजेस, पजेसिव जो है पजेस से बना है और पजेस का मतलब ओनरशिप, अधिकार रखना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी थिंग्स को डिनोट करता है, ऐसे प्लेस को डिनोट करता है जिसमें किसी का ओनरशिप होता है, किसी का अधिकार होता है। देखिए दोस्तों, इसमें कौन कौन से वर्ड शामिल हैं। इसमें आई का जो एक तो माइन, इसके अलावा हिज, हर, देयर्स, योवर्स, ये वर्ड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए, एक मैं वर्ड लिख रहा हूं यहाँ पे माई, एक मैंने लिखा हिज, एक लिखा हर, यहाँ पे हर्ष होगा फ्रेंड, एक लिखा नेयर और एक लिखा योवर। ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे, यानी ये जो वर्ड्स हैं प्लस नाउन, माई, हिज, हर, देयर, योवर। एक और होता है दोस्तों आवर, और यहाँ होता है आवर्स। माई का मतलब मेरा, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब ये फीमेल के लिए यूज किया जाता है जबकि ये मेल के लिए यूज किया जाता है। दे यानी उनका, जो दे प्लूरल होता है उसके लिए। योवर तुम्हारा और अवर यानी हमारा। अगर इसके बाद नाउन है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है। यानी ये जो लाइन है ये पजेसिव एडजेक्टिव, और ये जो लाइन है ये है पजेसिव प्रोनाउन। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, मैंने लिखा दिस बुक इज हिज। एक एग्जाम्पल लिखा दैट चेयर इज आवर। यहाँ पे हिज लिखा, यहाँ पे आवर्स लिखा, तो ये जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है। हिज, यहाँ पे देखिए दोस्त, हिज जो है पजेसिव प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव भी होता है, दोनों वर्ड्स में कोई डिफरेंट नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे, इस हिज के बाद नाउन आएगा जबकि इस हिज के बाद नाउन नहीं आएगा। यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव है इन सब वर्ड्स के बाद नाउन आता है जबकि इनके बाद नाउन नहीं आता है। एक एग्जांपल एक और देखिए, दिस शर्ट इज माइन। इसका मतलब होगा यह शर्ट मेरी है। तो ये माइन जो है ये पजेसिव प्रोनाउन। इसी के साथ इन वर्ड्स को भी मैं दिखा दूं। दिस यहाँ पे क्या है, दिस के बाद बुक है तो बुक तो हो गई नाउन, और हमने पढ़ा था डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। तो यहाँ पर ये जो दिस है ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है। अगर जिसके बाद नाउन नहीं आता तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। दैट चेयर, तो दैट चेयर भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे हो गया नाउन। यहाँ पर भी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे हो गया नाउन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो पजेसिव प्रोनाउन है वो क्लियर हुआ होगा। ये वर्ड्स जो हैं ये पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये वर्ड्स जो हैं ये पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। जैसे माई है तो माई कार, माई पेन, माई बाइक, हिज कार, हिज मार्कर, हिज बाइक, हर रूम, देयर रूम, योर रूम, अवर रूम, जबकि इनके बाद कोई नाउन नहीं आती है।
तो दोस्तों ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो है हम नवा पढ़ते हैं और ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो वर्ड्स शामिल होते हैं, ईच अदर, वन अनदर। यानी रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है उसमें ईच अदर, वन अनदर, ये दो वर्ड्स इसमें शामिल हैं और यही जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। आओ इसको भी हम एग्जांपल की तरफ समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल लिखा, both of them know each other। यानी बोथ ऑफ देम, दोनों नो जानते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो ईच अदर जो है यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके अलावा इसका अगला एग्जांपल देखते हैं, राजू एंड रानी लव वन अनदर। ये वन अनदर जो है ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हमने पढ़ा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में हमने ये वर्ड्स देखे। ये वर्ड्स जो हैं माइन, हिज, हर्स, देयर्स, योर्स, अवर्स, ये जो हैं पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। उसके जस्ट हमने नीचे देखा पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये दोनों नाम एक जैसे हैं। इसके आगे तो प्रोनाउन है जबकि इसके बाद में एडजेक्टिव है। इन वर्ड्स के बाद नाउन आती है और इन वर्ड्स के बाद नाउन नहीं आती है, इस वजह से तो पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हमने देखे। यहाँ पर जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे अवर्स है, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है। एक चीज एक और देखिए दोस्तों, इसका यूज जो होता है इज यूज्ड टू डिनोट पोजीशन, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन का जो यूज किया जाता है वो पोजीशन के लिए किया जाता है या ओनरशिप के लिए, यानी अधिकार के लिए। तो ये वर्ड्स कहीं ना कहीं जो अधिकार होते हैं, राइट होते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें दो वर्ड्स शामिल हैं, ईच अदर और वन अनदर। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के होते हैं। यहाँ पे ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है और वन अनदर जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। जो प्रोनाउन का चैप्टर है वो आज यहाँ पर फिनिश होता है और ये जो चौथा पार्ट है आज हो गया। इसके बाद जो नया टॉपिक लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, नाउन के बाद प्रोनाउन हो चुका है, हम लेंगे वर्ब। और वर्ब के जो टाइप्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है, उसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो जीरंड है वो भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वो भी देखेंगे। और फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए दोस्तों, बहुत सौ को ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत एक डिफिकल्ट पॉइंट लगता है, लेकिन मैं आपको इतना इजी वे तरीके से ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और फाइनाइट, नॉन फाइनाइट को समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा जो YouTube चैनल है और इस पे जो पढ़ाए जाने वाले हर कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूँ। और यही जो क्वेश्चंस है इसी पे डिपेंड, जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम हॉल में आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं। बस आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही होनी चाहिए और जो यहाँ पर कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से देखें। अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, जल्दबाजी में स्किप ना करें। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखोगे जब तक समझ में नहीं आएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम पढ़ेंगे वर्ग। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।